ईश्वर का न्याय बराबर है। आज का न्याय बराबर, बोलो, बराबर नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आपको, आपकी गलती है तो भी आप छूट जाएंगे, और पैसे नहीं हैं तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा अपराधी कह के। बोलो हाँ। अब तो सरकार कानून ऐसे भी बना रही है नए नए, जहां पर सामने वाले ने आपको आरोप लगा दिया कि आप गलत हैं, चाहे वो झूठे ही आरोप लगा दिया हो, आप तो सफाई भी नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप पर कोई आरोप लगा दिया तो आरोप सही है कि गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन सरकार ने अब नए जो कानून बनाए हैं उसमें सरकार का कहना है कि जरूरत नहीं है जांच करने की। किसी ने आपको कह दिया कि आप गलत हो तो बस आपको जेल में जाना ही पड़ेगा, और उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून आ रहे हैं नए, बोलो हाँ। अब बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? तो सरकार न्याय के एक कदम है पास के अन्याय के एक कदम पास है। अन्याय पहले ही कम था कि सरकार और अन्याय करना चाहती है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, बहू अपने सास ससुर पर दहेज का केस लगा देती है। आप जानते होंगे कितनी बहुएं हैं जो गलत केस लगा देती हैं? बोलो हाँ। कितनी लड़कियां हैं जो किसी लड़के पे झूठा ही बलात्कार का केस लगा देती हैं? ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग हैं जो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर देते हैं? समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियां नहीं की पर झूठा आरोप लगा दिया गया और बेचारे जेल चले गए। अब बताइए कि किसी ने झूठा आरोप आप पे लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। पर सरकार कहती है नहीं, जांच की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया आप गलत हैं, मतलब आप गलत, बस। इसे क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इतने अंधे तो धृतराष्ट्र भी नहीं थे, है ना? सबसे बड़े अंधे धृतराष्ट्र ही थे, पर वो भी इतने बड़े अंधे तो नहीं थे। जांच तो करा लो भाई साहब। जांच ये नहीं होगी, बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया, 40 साल जेल में रहा। 40 साल के बाद उसे न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह व्यक्ति निर्दोष है। 40 साल बाद न्याय क्या मिला? निर्दोष है। और आरोप क्या था? 100 रुपए की धोखाधड़ी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो राज परिवहन बस नहीं चलती थी सरकारी, पहले सरकारी बस, उस सरकारी बस का कंडक्टर था। 100 रुपए का उस पर घूस लेने का या टिकट ना काट कर चढ़ा लेने का यात्री को आरोप था। उस 100 रुपए के केस में 40 साल लग गए न्याय देने में। और न्याय जब मिला तो क्या मिला कि ये आदमी निर्दोष था। इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, किसी ने झूठा ही आरोप लगा दिया। तो किसी के झूठा कहने से सरकार ने जांच नहीं की कि वो सही बोल रहा कि गलत। वो जेल में 40 साल। अब बताइए ये न्याय है? ये है नेताओं का न्याय? भगवान का न्याय अलग है साहब।
अरे उसने आरोप लगाया तो एक बार आरोप की भी तो जांच हो कि सही है कि गलत। और चलो 1 महीना 2 महीने में न्याय मिल जाए, 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय 40 साल। अब वो 40 साल जेल में रहा, अब उस 40 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना, होगी खत्म कि नहीं। समाज में बदनामी हुई कि इसका बाप जेल में है, इसका पति जेल में है, इसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका पिता जेल में होता है, समाज में उसे अच्छा कहां कहा जाता है। समाज की इस तरह की दबाव में वो रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता यहां साहब। अंधा कानून, बहरे लोग, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी समाज की। इस देश में न्याय नहीं, न्याय के लिए आप लड़ते रहो, देते रहो वकीलों को पैसे, पैसे खर्च होंगे, बस न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे मिलती हैं तारीखें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख क्यों मिलती है हमारे यहाँ? क्योंकि तारीखों पे हमारे यहाँ ना एडवोकेटों की फीस चलती है। जल्दी न्याय हो जाएगा तो एडवोकेट को पैसा कौन देगा, इसलिए लंबा लटकाते हैं केस, ताकि जितना लंबा रहेगा हर बार में 1000, 2000, 5000 चित्त है। समझ रहे हैं लेवल भ्रष्टाचार का। सरकारें गूंगी, सबको पता है सब कुछ, पर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी ठके शेर खाजा। ये पढ़ा था, देखने को मिल रहा है। थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट, चौपट राजा। ऐसा है न्याय इस देश का। क्या कहें, किससे कहें, उम्मीदें भी तो अब नहीं है किसी से। जिनसे उम्मीदें थी वही ऐसे कानून ले आए, कह रहे हैं कि अब जांच ही नहीं होगी, तुम आरोप किसी ने लगाया सीधे अंदर जाओ, कोई जांच की जरूरत नहीं। तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, यशोदा पुत्र, हे नंद पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। नमः पंकज नाभाय, हे प्रभु आपके चरणों में कमल नयन कृष्ण आपको प्रणाम है। भगवान बोले, बुआ क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। मांग लो। क्या मांगती हो बुआ? आज कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, जो हम मांगेंगे आप हमें दोगे? हाँ हाँ मांग लो। कुंती बुआ ने आज भगवान से क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। हमें क्या दे दीजिए? जोर से, विपत्ति। क्या चाहिए? विपत्ति। कन्हैया मुस्कुराए, बुआ क्या मांग रही हो? सारी दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ बोली, दुख क्या करोगी? भगवान कृष्ण बोले, दुख क्या करोगे बुआ, दुख का क्या करोगी? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जब से जीवन में सुख आया है तब से हमें डर लगने लगा। क्या? बोले, सुख में ये डर लग रहा है प्रभु कहीं हम आपको भूल ना जाए।
क्योंकि सुख में भगवान को भूलने की संभावनाएं ज्यादा है। हमें डर लग रहा, हम भूल ना जाएं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दो। हमें क्या दे दो? भगवान बोले, बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है? आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा। कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से हमारा बेटा राजा बना है, हमें तो डर सता रहा है। हमें प्रभु ऐसा दुख दे दो जिस दुख में प्रभु केवल आपकी याद बनी रहे, आपको भूलू ना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को मैं भूल जाऊं तो ऐसे सुख का क्या करूंगा जिस सुख में हम भगवान को भूले बैठे हों। बढ़िया तो वो दुख है जो भगवान की याद तो दिलाता है। बोलो हाँ, भगवान की क्या दिलाता है? याद। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख बहुत अच्छी चीज, दुख अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं ये नहीं कहता कि दुख अच्छा है कि बुरा है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा सुख बिल्कुल अच्छा नहीं है जो सुख हमें भगवान से दूर कर दे। दुख ही अच्छा, ऐसा दुख भी अच्छा जो भगवान के पास ले जाकर के खड़ा कर दे। कुंती बुआ बोली, जब जब जीवन में दुख आया तो आपकी याद ज्यादा आई। अब सुख आ गया तो डर रही हूं कि कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। दुख आया, अच्छा एक बात समझो, हमारे देश के साधु संत सब छोड़ के फटे चीथड़े कपड़े पहन के काहे घूमते रहते हैं? ऐसा है कि संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, कभी उस पेड़ के नीचे। क्यों? हम अच्छे महंगे गद्दों में, अच्छे कमरों में सोएंगे तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन जो फुटपाथ पर है, जो दुख उठा रहा है, वो ज्यादा भगवान को याद कर रहा है। आप ही बताओ, सुखी व्यक्ति भगवान को ज्यादा याद कर रहा है कि दुखी व्यक्ति? बोलो। मंदिरों में, तीर्थों में सुखी व्यक्ति कम होते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में दुखी व्यक्ति ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ। सुखी व्यक्ति भगवान को तब तक याद नहीं करता जब तक उसके जीवन में दुख ना आ जाए। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। और जो सुख में सुमिरन करें, जो सुख में भगवान को याद करेंगे, उनके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी मां, हालात चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर परिस्थिति में भगवान को याद जरूर करना चाहिए। अब आप लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाएं, क्या दिन भर पूजा करें? नहीं, भक्ति का मतलब दिन भर पूजा करना नहीं, भक्ति का मतलब दिन भर मंदिर जाना नहीं। भक्ति का मतलब क्या है फिर? क्या है मैया? भक्ति का मतलब क्या है? समझाओ जरा हमें, लाल मैया। मैया, चश्मा वाली मैया पीछे बताओ, भक्ति का मतलब क्या है? क्या है मेरी मां? क्या है? सुनो, भक्ति का मतलब है कि हम मंदिर ही जाएं तो भक्ति कहलाएगी ना। आपको समय मिले तो मंदिर जाया करो, समय ना मिले तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। समय मिले तो पूजा कर लो, भगवान को स्नान करा दो, प्रणाम कर लो।
समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूर से हाथ ही जोड़ लो। लेकिन भक्ति क्या है फिर? तो सुनो, भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है कि ईमानदारी से अपने कार्य को करना। जैसे आप किसान हैं, ईमानदारी से आप किसानी कीजिए, ईमानदारी से अपना कार्य करिए और काम करते हुए भगवान को याद करते रहिए। काम छोड़ के माला जपने की जरूरत नहीं है, काम करते हुए नाम जपो। ठीक है, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? अब पत्नी कर रही है भक्ति, और पति बुला रहा है, सुनो जरा यहां आओ। है चुप बैठे रहो बुढ़े कहीं के, मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी जप रही है माला, राम राम राम, पति बुला रहा यहां आओ। अब पत्नी बोली मैं माला जप रही हूं। अब पत्नी को लग रहा कि मैं भक्ति कर रही हूं। भक्ति नहीं कर रही हो, काम चोरी कर रही हो। ये काम चोरी है। अब पति लोग, बाप बुला रहा है पुरुष को, पति को, ए भैया बेटा, माँ बुला रही है बेटा दवाई नहीं है, ये दवाई लेते आना है। माँ इतनी महंगी दवाई, माँ भूखी मर रही है, माँ प्यासी मर रही है, बेटा को टाइम नहीं है देखने के लिए। दिन भर दुकान, दिन भर काम, दिन भर पैसा, ये भी आपकी काम चोरी है। कर्तव्य से भाग रहे हो। अब आप कितने भी तीर्थ कर लो, इसलिए हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, तीर्थ भी मत जाओ, जरूरी नहीं है, समय होए तो जाओ। लेकिन तुम्हें जो जिम्मेदारी विधाता ने दे रखी है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से तो कर लो। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीजों की सेवा करो, यही आपकी भक्ति है। उसको बचाने का प्रयास करो। अब आजकल हमारे देश में डॉक्टर क्या करते हैं, तुम्हारा मरीज जिंदा रहे या मर जाए, पहले पैसा जमा करो 2 लाख रुपया, तब हम हाथ रखेंगे। क्यों ऐसी है ना? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो पहले उसका इलाज किया जाता है, और हमारे देश में कोई व्यक्ति बीमार हो तो पहले पैसे गिने जाते हैं, पैसे लाओ फिर हाथ लगाएंगे। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? बिना पैसे जमा कराए हमारे देश के हॉस्पिटलों में इलाज भी चालू नहीं होता, चाहे मरीज इलाज के अभाव में मर जाए। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी यदि सड़क में मिल गया या कहीं भी, तुरंत उसे हॉस्पिटल और उचित इलाज, और इलाज होने के बाद उससे पैसे लिए जाएंगे। और पैसे नहीं है, माना कि किसी के इलाज में 10 लाख लग गए और पता चला ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो फिर उसका इलाज फ्री होगा। यदि वो देने योग्य है तो लिया जाएगा, और देने योग्य नहीं है तो। लेकिन हमारे यहां यदि आप गरीब हैं तो आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आपको फिर मरना ही होगा। क्यों जी, हमारे देश का है हिसाब किताब के नहीं? बोलो हाँ, ये हमारे देश की व्यवस्था। अब ट्रंप आंखें काहे दिखाता रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति? क्योंकि उनके देश में जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं यहां होने में अभी 200 साल लगेगा। बोलो हाँ। हम भारत के लोग अमेरिका से सैकड़ों साल पीछे हैं। अब पीछे किस में है? अब देख लो पीछे कहां है। हमारे यहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले हॉस्पिटलों में पैसा मांगते हैं, वहां कोई बीमार पड़ जाए तो पहले इलाज करते हैं। अब देखो पीछे है कि नहीं हमारा देश? केवल व्यवस्थाओं में नहीं, विचारों में भी पीछे है। बोलो हाँ या ना? आप अच्छे से हाँ भी तो नहीं बोलते।
इसलिए